हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट ब्रो में। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम दो म्यूचुअल फंड को कैसे कंपेयर कर सकते हैं और एक अच्छा म्यूचुअल फंड कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें हम इन्वेस्ट करके अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं दो म्यूचुअल फंड को कैसे कंपेयर करना है। उससे पहले आप हमारे चैनल इन्वेस्ट ब्रो को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, जिन दो म्यूचुअल फंड को आज हम कंपेयर करने जा रहे हैं उनमें से एक का नाम है क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, और आज के इस वीडियो में हम स्मॉल कैप कैटेगरी के फंडों को कंपेयर करेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारी पिछली दो वीडियोस को नहीं देखा है जो हमने एक म्यूचुअल फंड की सीरीज चलाई है, दोस्तों अगर आपने हमारी पिछली दो वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उन्हें देखिए, उसी के बाद इस वीडियो को देखें, तभी आप हमारी इस म्यूचुअल फंड की सीरीज को समझ पाएंगे। उससे पहले एक बार हम समराइज कर लेते हैं अपनी पिछली दो वीडियो में हमने क्या क्या सिखाया है। तो सबसे पहले किसी भी फंड का जो नाम होता है वो हमें बताता है वो किस कैटेगरी का फंड है। जैसे ये स्मॉल कैप हमें यहाँ बताता है कि ये स्मॉल कैप कैटेगरी टाइप एक फंड है। एक साल का रिटर्न जो हमें बताता है ये इस फंड ने दिया है 38.82% एक साल में रिटर्न दिया है, और की रेटिंग 4% है। अगर हम इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम SIP अमाउंट है 1000 रुपये। इस फंड का साइज है, जितना इसमें पैसा लगा हुआ है वो है 26,645 करोड़। अब चलते हैं हमारे दूसरे फंड पर। दोस्तों, हमारे दूसरे फंड का नाम है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये भी एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है और इसने भी एक साल में जो रिटर्न परसेंटेज दिया है वो है 35.34%। इसमें भी अगर हम SIP करना चाहते हैं तो मिनिमम 100 रुपये से हम इसमें SIP कर सकते हैं, और इस फंड का साइज उस फंड से बहुत बड़ा है। अब इनके फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं, अब इनको कंपेयर करते हैं। दोस्तों, मैं आपको इन फंड्स को ग्रो ऐप में कंपेयर करने का तरीका बता रहा हूँ। तो जब हम रिटर्न और रैंकिंग खोलते हैं इन फंड्स के तो यहाँ पर हमें दिखाता है कि एक साल में इस फंड का जो रैंक है अपनी कैटेगरी में, स्मॉल कैप कैटेगरी में, ये 8th नंबर पर है। 3 साल के रिटर्न जो है 30.4% है और ये 3 साल में नंबर 3 पर आता है। तो 5 साल के जो इसने एवरेज रिटर्न दिए हैं 47.8%, अपनी कैटेगरी में यह नंबर 1 पर आता है। अब देखते हैं हम दूसरे फंड्स को जिसका नाम है निप्पॉन इंडिया। दोस्तों, यह है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। इसने जो एक साल में रिटर्न दिया है 35.3%, और यह 13 रैंक पर आता है एक साल के रिटर्न में। 3 साल के रिटर्न में यह नंबर 2 पर आता है और 5 साल के रिटर्न में यह नंबर 3 पर आता है। तो क्वांट स्मॉल कैप फंड रिटर्न और रैंकिंग के मामले में इस फंड से बेहतर है। दोस्तों, जब हम पीयर कंपैरिजन को खोलते हैं तो हम इनके एक साल के रिटर्न को कंपेयर करते हैं। एक साल के रिटर्न जो क्वांट स्मॉल कैप फंड ने दिए हैं वो है 38.8%, जबकि एक साल में ही निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने रिटर्न दिए 35.3%। तो एक साल के रिटर्न परसेंटेज में जो फंड अच्छा है वो है क्वांट स्मॉल कैप फंड। अगर हम इनके 3 साल के रिटर्न को चेक करते हैं, क्वांट स्मॉल कैप फंड ने दिया है 30.4% रिटर्न 3 साल में, क्योंकि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने रिटर्न परसेंटेज दी है 30.1%। तो यहाँ पर दोनों फंड 3 साल में सेम रिटर्न दे रहे हैं, तो हम किसी को भी 3 साल के रिटर्न पर चूज कर सकते हैं। अगर हम इनके फंड साइज की बात करें तो क्वांट स्मॉल कैप फंड अभी 26,645 करोड़ का है, जबकि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड 62,260 करोड़ का है, जो एक बहुत बड़ा फंड है। फंड के साइज के मामले में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड एक बड़ा फंड है क्वांट स्मॉल कैप फंड से। अब बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो की। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है कि एक्सपेंस रेशियो होता क्या है तो जरूर जाकर हमारी पिछली वीडियो को देखें। एक्सपेंस रेशियो को पूरा डिटेल में बताया हुआ है, समझाया गया है। एक्सपेंस रेशियो का पैसा हमारा कहाँ पर जाता है और कितना रुपया देंगे अगर हम 1000 रुपये 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं। अगर हम लमसम अमाउंट भी डालते हैं तो कितना रुपया हमारा एक्सपेंस रेशियो के रूप में जाएगा। क्वांट स्मॉल कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.63%, कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का एक्सपेंस रेशियो है 0.68%। इतना कम एक्सपेंस रेशियो होगा उतने अच्छे रिटर्न में लॉन्ग टर्म में मिल सकते हैं, इसलिए क्वांट स्मॉल कैप फंड एक्सपेंस रेशियो के कंपैरिजन में भी आगे है। दोस्तों, एक्सपेंस रेशियो के साथ साथ एक चीज होती है एग्जिट लोड। एग्जिट लोड, अगर यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जिट लोड ऑफ 1% इफ रिडीम विद इन 1 ईयर, दोनों फंड का एग्जिट लोड सेम है 1%। तो अगर हम अपना पैसा एक साल से पहले विड्रॉ करते हैं तो 1% हम उस पर एग्जिट लोड के रूप में दे देते हैं। तो कंपैरिजन में हमारा क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड
थोड़ा-सा अच्छा है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड से। अगर आपको निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड अच्छा लगता है तो आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको क्वांट स्मॉल कैप फंड अच्छा लगता है तो आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपकी एसआईपी पहले से भी किसी फंड में चल रही है तो उसको ज़रूर चलने दें। वहाँ से अपने पैसे को विथड्रॉ ना करें। वहाँ से एसआईपी बंद करके आप दूसरे फंड में स्विच कर सकते हैं। लेकिन अपने पैसे को विथड्रॉ करके किसी दूसरे फंड में ना लगाएँ, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पैसा एग्ज़िट लोड के रूप में वहाँ दे देंगे। दोस्तों, हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ हम बनाने जा रहे हैं 2025 के लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन से होंगे। तो हमारी सभी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इन्वेस्ट ब्रो को फॉलो करें।